हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप जरा ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको ईथर के बनाने की विधि बताई गई थी। ईथर के प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, उसमें से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसको बताएंगे। ठीक है, देखो ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है आपको मालूम है, ROR होता है। ठीक है ना, या ROR डैश। ठीक, यहाँ पर देखोगे ये सारे के सारे इनका जो संकरण होता है वो आपका sp3 संकरित एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ अगर बंधन कोण की लोन पेयर है, लोन पेयर होने के नाते इसका जो बंधन कोण होता है वह 110 डिग्री का होता है। क्या है? 110 डिग्री का इसका बंधन कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है ना, यह ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया था ईथर का जो है बंधन कोण होता है, ऑक्सीजन और कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? 110 है ना, 110 डिग्री होता है। ठीक, अब इसके डायपोल मोमेंट का मान शून्य नहीं होता है। डायपोल मोमेंट लोन पेयर होने के नाते इसके डायपोल मोमेंट का मान भी क्या होता है? डिफिनिट होता है ना। इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वह 1.18 दवाई होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। ठीक, ईथर के बारे में इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे। डाईएथिल ईथर की बात होती है। ये डाईएथिल ईथर कैसा होता है? डाईएथिल ईथर ये रंगहीन मीठी गंध वाला अवाष्पशील द्रव होता है या उच्च वाष्पशीलता के कारण त्वचा पर ठंडक उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? या उच्च वाष्पशीलता के कारण अगर त्वचा पे डाल दिया जाए तो क्या करता है? ठंडक उत्पन्न करता है। ठीक है, बात समझ आया? अगला इस पे फिजिकल प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। अगर इसे सूंघा दिया जाए है, सूंघने पर मूर्छा जाती है। आजकल जो है क्लोरोफॉर्म के स्थान पर जो निषेचक के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो डाईएथिल ईथर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाईएथिल ईथर जो होता है इसे अगर सूंघा देते हैं तो क्या होता है? इससे निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात मूर्छा आ जाता है। आया एकदम। इसके क्वथनांक पे ध्यान देंगे। इसका क्वथनांक जो होता है ये 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, जबकि अकार्बनिक विलायकों में अल्प विलय होता है। ठीक, ये इसके क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी आप किताब से देख लेंगे, बुकों से देख लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वह ये हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ क्रियाशीलता है। हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ क्रियाशीलता का जो क्रम होता है यह चाहिए सबसे अधिक, फिर HBr होता है, फिर क्या होता है? HCl होता है। ठीक है ना, यह चाहिए HBr और HCl। ठीक है ना, यह ईथर के साथ इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। आप जनरली HI के साथ ही रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, HI के साथ अक्सर रिएक्शन पूछा जाता है। देखो अगर एक काम करते हैं ईथर में, जिसे सिमेट्रिकल ईथर है, CH3O CH3 है, अगर HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, आयोडीन को किसी तरफ जोड़ दे कोई दिक्कत नहीं होती है।
यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3I बनेगा और आपका क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। ये जो रिएक्शन होता है ये जनरली SN2 रिएक्शन होता है। जनरली ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। बात बराबर। अगर मान लो यहां पर जो है एसिमेट्रिक ईथर हो, जैसे देखो CH3O, CH2 एंड CH3, HI के साथ अगर आप क्रिया कराते हो, आयोडीन उस तरफ जुड़ेगा जिधर क्राउड कम किधर है, इधर की तरफ है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3I बनेगा और प्लस क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड क्या बनेगा, OH बनेगा। ठीक है, आया। अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते, अगर मान लो यहीं पर जैसे C6H5 है, CH2 है, OCH3 है, इसका रिएक्शन हम करा दें HI से, तो मैंने क्या कहा था, I उस तरफ भी जुड़ेगा जिधर क्राउड कम हो, जिधर भीड़ कम हो, ऑक्सीजन को उस तरफ जुड़ेगा जिधर ऑक्सीजन के जिधर क्राउड कम हो। इधर देखो ज्यादा क्राउड है, इधर कम क्राउड है, इधर ज्यादा भीड़ है, इधर कम भीड़ है, जिधर कम भीड़ होगा उसी तरफ जाएगा। आपका क्या बनेगा, C6H5 CH2 एंड OH बेंजील अल्कोहल और क्या बनेगा, मेथिल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, ठीक है। ये तो आपको जनरली क्या है, ईथर में जो 1 डिग्री ईथर हो उनके लिए। अगर ये सेकेंडरी होता, टर्शियरी होता, टर्शियरी जो होती है हमेशा SN1 रिएक्शन दिखाता है, उसमें क्या होता है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल क्या है, जिधर कार्बोकेटायन बनता है उस तरफ है। इसमें थोड़ा सा देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, स्टेबिलिटी ध्यान देना पड़ेगा। CH2I और यहाँ पर होगा CH3OH। ठीक है, देखो आपसे बताया गया उस तरफ जुड़ेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो। क्या हो, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ पर मिटा दें इसको, देखो जैसे टर्शियरी हो, यहाँ पर देखेंगे CH3 एंड क्या है, CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर लगा दूं CH3। अगर HI का रिएक्शन यहाँ हम कराते हैं ठंडे में, I किधर जुड़ेगा, आपने पढ़ा था जिधर क्राउड कम होता उधर जुड़ेगा, लेकिन ये टर्शियरी है, ये क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ उस तरफ जुड़ेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन होता हूँ। स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, ये बनेगा। तो I किधर जुड़ेगा, जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो। आया, क्लियर हुआ, एकदम समझ आया। अब देखोगे यहाँ पर अगले टॉपिक पे आ जाए जरा। अगर मान लो सेकेंडरी होता, तो सेकेंडरी ईथर होता तो आप कैसे देखोगे, वह सॉल्वेंट पर निर्भर करता, ध्यान देना। जैसे CH3H OCH3, ठीक है ना। अगर यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे आपका मान लो अल्कोहल हो, H2O हो, सो ऑन, है ना। जैसे ये चीज देखो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में अगर HI का रिएक्शन कराया जाता है, I उस तरफ जुड़ेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, सेकेंडरी हो गई, I यहाँ पर जुड़ जाएगा, ध्यान देना। CH3 आपका क्या है, CH3 यहाँ पर HI और आपका क्या बनेगा, CH3 बनेगा। बट अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे आप देखोगे
CH3CO और आपका क्या है CH3। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसीटोन है। तो उस अवस्था में आई उस तरफ जुड़ेगा जिधर क्लाउड कम हो, जिधर भीड़ कम हो। भीड़ किधर कम है? इधर कम है। यदि इस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखें CH3CHI आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता है और प्लस यहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है प्लस मेथिल आयोडाइड बनता है। और जबकि पहले वाले में क्या बना था? पहले वाले में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड और मेथाइल अल्कोहल। यहां क्या बना? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और क्या बन गया? मेथाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, आया एकदम समझ में आया? नोट करेंगे, नोट कर लें, नोट कर लेंगे। नोट किए। अब यहीं पर देखें एक और चीज ध्यान देंगे। अगर मिटा दें, देखेंगे देखें अगला देखेंगे, सुनिए। अगर ये बेंजाइल अल्कोहल हो तो बेंजाइल ईथर होता है, मेथिल बेंजाइल ईथर क्या नाम है? हाँ, मेथिल और आपका बेंजिल ईथर। और यहां पर देखिए, जैसे देखो C6H5OCH3 हो, मेथिल फेनिल ईथर हो। इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ तब क्या बनेगा? अब यहाँ क्राउड देखोगे, जिधर कम क्राउड हो उस तरफ आई जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। C6H5OH बनेगा और प्लस क्या है? CH3I बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर बेंजाइल होता, देखो C6H5CH2O एंड CH3, मेथिल बेंजाइल ईथर होता। अगर मैं यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन कराता, अब I किधर जुड़ेगा? जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। आपका क्या बनेगा? C6H5CH2I और प्लस क्या बनता है? CH3OH। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों? 20 ऑर्डर मालूम है आपको। टर्शियरी कार्बोकेटायन, फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर आपका जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। 20 ऑर्डर आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक, 20 ऑर्डर में आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन, फिर क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर आपका क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये क्या होता है? आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ठीक है ना? बस इसका स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस के कारण होता है। तो आप इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। क्लियर? आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो समझ आया? अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात होती है, क्रियाविधि की आप ध्यान देंगे। HI टूटेगा, H+Y निगेटिव में HI यहाँ पर ऐड होगा। देखो कैसे बनेगा, सुनिए, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ देखो, जैसे ले ले CH3CH2O एंड CH3 ले ले। HI के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। मैंने क्या बोला? अगर 1 डिग्री है ना, या एसिमेट्रिक ईथर हो, प्राइमरी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो आयोडीन या निगेटिव पार्ट उस तरफ जुड़ता है जिधर क्लाउड कम हो। आप देखोगे CH3CH2OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा? CH3I बनेगा। अब होगा क्या? मैकेनिज्म पे चलते हैं।
यहाँ एच आई टूटेगा दो भागों में, एच पॉजिटिव और आई निगेटिव में। अब सवाल होता है आक्रमण कौन करेगा। लोन पेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सामने एल्किल ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप है, इस नाते एच आयन आक्रमण करेगा। आया, ये सीधे किसको लोन पेयर की जरूरत है, चाहेगा जुड़ेगा। आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 OH एंड क्या है CH3 पॉजिटिव। अब सवाल होता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। इधर से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भाई, किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने आवेश को मिनिमाइज करने के लिए। एक चीज ध्यान देंगे, हर एलिमेंट क्या होता है, अक्सर जो खिंचाव करता है कमजोर लोगों से ही वो क्या करता है, अपहरण करता है, कमजोर लोगों से ही धन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता। इस नाते क्या करेगा, इधर से ये क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा। तो खींचने पर क्या होगा, सुनो ध्यान देंगे, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे CH3 है, CH2 है, वो पॉजिटिव है, यहाँ H है, यहाँ पर CH3 है। अब फौरन क्या करेगा, I निगेटिव, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, ये चार्ज इस पर आ जाएगा, और जैसे इस पर चार्ज आएगा I तुरंत उसी पर क्या जुड़ जाएगा। ये दो स्टेप की क्रिया ना करके बल्कि एक ही स्टेप में क्रिया आपको दिखाई देती है, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड ए बनता है। आया, क्लियर हुआ। ये क्या होता है, इसके मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर ये टर्शियरी होता तो मान लेते क्या होता, टर्शियरी कार्बन होता तो वहां पर एक काम होता है स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। यहाँ पर दोनों प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, कोई टर्शियरी कार्बन नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर इसके स्थान पर सुनो मिटा दें, देख लेंगे, अरे भाई यहाँ पर देखो क्या मैंने किया, ईथर है, एसिमेट्रिक ईथर है, यहाँ है चाहे टूटे पॉजिटिव आई निगेटिव, पॉजिटिव क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लोन पेयर यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये फौरन से अटैच होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग गड़बड़ होगी, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। जैसे ऑक्सोनियम आयन बना, टेंशन शुरू हो गया, ऑक्सीजन निगेटिव पार्ट, निगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज होने के लिए क्या करेगा, जिधर से कमजोर इलेक्ट्रॉन, जिधर से कमजोर ग्रुप होगा उधर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिधर जिसको कमजोर देगा उसी को सताएगा। कमजोर बेचारा कौन है, इधर है, इसको सताने की जैसे कोशिश करे, आई निगेटिव सीधे क्या करेगा, जैसे इसको खींचने जाएगा फौरन अटैच जुड़ जाएगा, और जुड़ करके फौरन क्या तोड़ देगा, बांड टूट के अलग हो जाएगा और इसके साथ आई जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, अगर यहीं पर टर्शियरी होता, क्या बोला मैंने, टर्शियरी होता तो क्या होता, देखो आपसे बोला अगर यहीं पर टर्शियरी होता तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। देखो जैसे एच से साथ रिएक्शन कराओगे, आई किधर जुड़ा है, स्टेबल कार्बोकेटायन हो, CH3 I प्लस CH3 हुए। अब आए मैकेनिज्म पे आए, मैकेनिज्म पे आए, मैकेनिज्म में क्या होगा, एच आई पहले ब्रेक होगा, एच पॉजिटिव और आई निगेटिव में, ठीक है।
इस पर आक्रमण कौन करेगा? पॉजिटिव करेगा भाई, सामने दिखाई दे रहा है। आक्रमण सदैव सामने वाले को देखकर होता है, लेकिन जुड़ता कहाँ? अपोजिट में। ये जुड़ेगा कहाँ भाई? ऑक्सीजन से जुड़ेगा, है ना। और फौरन क्या करे? पॉजिटिव है, ये क्या करे? आक्रमण। देखिए यहां से जुड़ेगी, आपका क्या बने? ऑक्सोनियम आयन बनेगा। देखो CH3 O CH3 यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर टर्शियरी कार्बन हो गया, प्लस साइड प्रभाव ज्यादा हो गया, है ना। ये फौरन कहाँ आक्रमण करेगा? जहां पर टेंशन होगा, और फौरन आपका क्या बनाएगा? देखो बता दो, ये आपका कार्बोकेटायन का निर्माण कर दिया। देखो CH3 पॉजिटिव और प्लस क्या बन गया? CH3OH। अब फौरन क्या करेगा? I नेगेटिव सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और आपका टी ब्यूटिल आयोडाइड का निर्माण कर लेगा। ये क्या होती है? इसकी मैकेनिज्म होती है, ध्यान देना। ये क्या है? इसकी मैकेनिज्म होती है। क्लियर हुआ? आया? छापेंगे, छाप लें, आगे बढ़े। तो दिमाग में रखना, मैंने आपसे बताया क्या, अगर ईथर में दोनों कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन हो, तो आयोडीन उस तरफ जुड़ेगा जिधर क्लाउड कम होगा, जिधर क्राउड कम होगा, जिधर भीड़ कम होगी। जैसे यहीं पर आपको बताया CH3 CH2O CH3, है ना। HI के साथ क्रिया कराओगे, I उस तरफ जो जुड़ेगा जिधर भीड़ कम होगी। भीड़ किधर कम है? इधर कम है। आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? CH3 CH2OH प्लस क्या बनेगा? CH3I बनेगा, ठीक है। अगर टर्शियरी हो या बेंजाइल हो तो आयोडीन कार्बन से जुड़ेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता हो। जैसे देखो यहां पर ये चीज देख लो, ये चीज आओ, ठीक है। यहां पर CH2O CH3 है, इसका रिएक्शन मैं HI से कराऊंगा। I किधर जुड़ेगा? जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन हो, यानी आपका बनने वाला कंपाउंड बेंजील आयोडाइड बनता है और प्लस आपका मिथाइल अल्कोहल बनता है। इसी रूप में आप देखोगे, अगर टर्शियरी है, मान लो टर्शियरी है कि दिमाग में रखना, तो आयोडीन उस तरफ जुड़ेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, ये चीज दिमाग में रखिएगा। यही चीज मैंने आपको अब तक पढ़ाया, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी कार्बन ऑक्सीजन उस कार्बन से जुड़ा जो सेकेंडरी कार्बन, तो वह सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा। अगर सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक हो, तो आपका किधर जुड़ेगा? आयोडीन उस तरफ जुड़ेगा जिधर क्लाउड कम हो। लेकिन अगर एप्रोटिक है तो जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, जो भी आपको बहरहाल बताया गया है, ठीक है। बात समझ आया? इस तरीके से आपने पढ़ा HI के साथ ईथर की अवक्रिया। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। ईथर की अगली एसाइलेशन रिएक्शन, ईथर का एसाइलेशन
अब क्रिया भी देखेंगे इसमें। आप देखोगे ईथर में, जैसे मान लो C2H5O C2H5 को एसिटिल क्लोराइड के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, आपका जो बर्मी वाला कंपाउंड एस्टर बनता है। क्या बनता है? C2H5O CO Cl3 प्लस क्या बनता है? C2H5Cl बनता है। ठीक है। अब सवाल यहां पर देखो भाई, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे आ जाए, है ना। मैकेनिज्म में AlCl3 का आकार क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि संग लुईस एसिड है, संग इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। चोर आपको क्या बनाएगा? चोरे तो बनाएगा। जिसके साथ आप रहोगे वही तो बनोगे। चोर के साथ रहोगे चोर बनोगे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे पढ़ने वाला बनोगे, लाखैरों का साथ करोगे लाखैरा बनोगे। जैसा संगत होगा वैसे तो अपने अनुसार ही आपको बनाएगा। अब AlCl3 लुईस एसिड है, अगले वाले को इसी रूप में बनाएगा। संग इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे को क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही बनाएगा। ये क्या करेगा? AlCl3 से रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनाएगा? Cl3CO पॉजिटिव और प्लस क्या? AlCl4 नेगेटिव। इसका आक्रमण कौन करेगा? एसिड समूह आक्रमण करेगा कि पॉजिटिव सामने पॉजिटिव एलिमेंट है, तो आक्रमण सामने वाले को देख ही होता है, लेकिन जुड़ता है कहाँ भैया? उल्टा उल्टा। हाँ देखो क्या बनेगा इस पे? कौन आक्रमण करेगा? Cl3CO पॉजिटिव करेगा ना। तो लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है, ये फौरन अटैच होगा और आपका देखें क्या बना? C2H5O CO Cl3 एंड क्या होगा? C2H5 आ गया। अब क्या होगा? क्या होगा? किसी वही रूल लागू होगा भाई। क्या? जिधर से कमजोर हो उसी तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींच लो, जो कमजोर हो उसका मार के छीन लो, जो जबर मतलब पावरफुल हो उसका जी हजूरी करो। यही होता है, पावरफुल का जी हजूरी करके ले लो और कमजोर का क्या करो? छीन लो। यहाँ तो कोई भी कमजोर नहीं है भाई, किसी तरफ से आप ले सकते हो। यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से, चाहे सेल्फिल ग्रुप से चाहे सेल्फिल ग्रुप से, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींच करके अपने जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिसे स्टेबल बन जाए। आप देखोगे क्या बना? C2H5 बन गया, O बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और क्या बन गया? Cl3 और फौरन C2H5 को पॉजिटिव आ गया है। अब अंत में क्या करेगा? देखो C2H5 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस क्या बनेगा? AlCl3 आपका पुनः उसी रूप में प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपका ईथर का एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन क्रिया के दौरान आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है। समझ आया एकदम? हाँ, इसके स्थान एनहाइड्राइड का प्रयोग करोगे करो, यदि एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हो तो भी आपका एस्टर ही बनेगा, तो भी आपका क्या बनेगा? एथिल एसीटेट तब भी बनेगा, एथिल एसीटेट तब भी बनेगा, यदि यहाँ पर एनहाइड्राइड का भी हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आया समझ इतना? आया? जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे कुछ ईथर के गुणों के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब क्वेश्चन करिए, कमेंट लिखिए, जो दिक्कत हो पूछिए, जरूर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें।